हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थोड़ा सा दुख कम हुआ, थोड़ा सा गुस्सा कम हुआ और थोड़ा सा होश में आया। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बनाई जाए और बात की जाए महान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में। और जो कि मैच हुआ कल, पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड। आयरलैंड में पाकिस्तान जो है वो फ़र्स्ट टाइम T20 खेला। उससे पहले बहुत पहले मैच खेला था उन्होंने, लेकिन T20 जो है वो फर्स्ट टाइम हुआ। और आयरलैंड के लिए इट वाज अ वेरी बिग डील टू होस्ट क्रिकेट मैच। और जिस ग्राउंड पे मैच हुआ है, जिस वेन्यू पे मैच हुआ है, वहाँ पर इतने ज़्यादा नॉर्मली मैचेस नहीं हुए हैं। तो वहाँ पर मैच खेला गया। सबसे पहले मैं बात करूँगा कुछ आयरलैंड की तरफ से जो जो गलतियाँ कह सकते हैं, या जो उनकी तरफ से जो मिसहैप्स हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ब्रॉडकास्टर्स उनके किस तरह की उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग की है समझ से बाहर। ऐसा लग रहा है जैसे कोई क्लब क्रिकेट जो है वो उसको कवर किया जा रहा है, ना कि कोई एक इंटरनेशनल टीम आई हुई है उसको आप कवर कर रहे हो, एक इंटरनेशनल मैच को, जो कि एक बड़े पैमाने का मैच था जिसके अंदर ऑडियंस भी थी, क्राउड था आपके पास, अच्छा मिक्स्ड क्राउड था। लेकिन जो कैमरास थे वो मुश्किल से कोई 8 कैमरास जो है वो यूज़ किए उन्होंने। दूसरे नंबर पे आजकल के ज़माने में एक नेशन जो है, एक क्रिकेट नेशन जो है, अगर अपने अपने होम कंट्री में होस्ट करती है कुछ सीरीज़, T20 हो या कुछ भी हो, स्पेशली इन T20, तो उसके पास हर किस्म के फैसिलिटीज़, हर किस्म की फ़ैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तब जाके आप एक आपके पास टीम्स आती हैं, आपका नाम होता है और लोग देखते हैं बड़ी तादाद में मैच में। लेकिन कैमरास की मैंने बात की। दूसरे नंबर पे आपके पास DRS सिस्टम सिरे से ही नहीं, मतलब आपने जो है वो टीम को बता दिया है कि भाई क्रिकेट खेलो नॉर्मली, DRS नहीं है, रिव्यू है ही नहीं। ठीक है, आप LBW का रिव्यू नहीं ले सकते, आप कॉट बिहाइंड का नहीं ले सकते। और रनआउट्स के लिए मैं देख के हैरान और परेशान रह गया। मतलब ये तो मतलब इतना बुरा हाल तो किसी और क्लब क्रिकेट्स का भी, क्लब क्लब अकेडमीज़ का भी नहीं होता जितना बुरा हाल है आयरलैंड का है। मुझे नहीं लगता था कि ऐसा कुछ होगा कि आप रिव्यूज़, रनआउट के रिव्यू के लिए आप कोई रिव्यू नहीं दे रहे। वो जो आप एक नॉर्मल एक जो रिकॉर्डिंग की उसी को आप रिप्ले चला चला के देख रहे हैं, उस पर आप आउट नॉट आउट दे रहे हैं, और बाउंड्री पे कैच वगैरह भी उसी उसी की बेसिस पे दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद बारी आ गई अंपायरिंग की। इतनी घटिया अंपायरिंग, ठीक है, मतलब सिरे से साफ शक्ल से उनके लग रहा था कि ये बाइस्ड अंपायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब पाकिस्तान की बैटिंग चल रही थी इतने लंबे लंबे वाइड जा रहे थे, तो उसको भी वाइड नहीं दे रहे थे वो लोग। जब पाकिस्तान की बॉलिंग चली थी और आयरलैंड की बैटिंग चली थी, तो बंदा बैट्समैन जो है आपका राइट हैंडेड, वो ऑफ साइड पे, पूरा ऑफ साइड पे अपनी विकेट्स दिखा के खेल रहा है और बॉल उसके पीछे से गुजर रही है, उसको वाइड दे रहा है। तो ऐसा एक मरतबा नहीं था, 3-4 मरतबा हुआ, जो कि एंड में जाके कितना इससे फ़र्क पड़ा आप ये देखें। अच्छा, ये तो हो गई ब्रॉडकास्टिंग की और ओवरऑल टेक्नोलॉजी वरेवर की बातें। अब बात कर लेंगे आयरलैंड के बारे में। उन्होंने शुरू से इंटेंट दिखाया अपना, टॉस जीतने से लेकर एंड तक उन्होंने अपना इंटेंट दिखाया कि उनकी बॉलिंग ज़बरदस्त रही, टॉप नॉच रही, उनकी फील्डिंग ज़बरदस्त रही। ठीक है, वहाँ से भाई एक आध कैच ही जो उन्होंने छोड़ा, ज़बरदस्त किस्म का कैप्टनसी दिखाई पॉल स्टर्लिंग ने। बैटिंग पे जब वो लोग आए तो वही शुरू से उनका एक पॉजिटिव माइंडसेट था, एक तो पता था, एक टारगेट सेट था, कोई घबराए हुए प्रेशराइज या एक लो क्लास टीम नहीं लग रही थी वो कहीं से भी। अच्छा, पाकिस्तान की अब बात करते हैं तो कहाँ से बात शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ, मैं तो ये समझ नहीं आता कि मैं किसके बारे में बात करूँ, मैं क्या बोलूँ, अल्फाज ख़त्म हो गए। हर बदलती हुकूमत के साथ, हर बदलते टाइम के साथ, हर इवेंट के बाद, हर बड़े वर्ल्ड कप के बाद, हर बड़े इवेंट के बाद जो है वो, जब आपकी टीम हार के वापस आती है तो आप सबसे पहला काम क्या करते हो, अपनी टीम का पूरा आप स्ट्रक्चर बदल देते हो। बाबर आजम कैप्टन था, उसके पीछे लगे रहे कि भाई छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, बाबर आजम से बोल बोल के छुड़वा दी कैप्टनसी। उसके बाद आपने शाहीन को दे दी, शाहीन को आपने कैप्टनसी दी,
उसको आपने सिर्फ एक सीरीज़ खेलने के लिए दी, उसके बाद आपने उसकी पीएसएल की परफॉर्मेंस पे उसको जज करके उसको कैप्टनसी से निकाल दिया। जो सीरीज़ वो हारा वो पाकिस्तान टीम के साथ था, जिस जो जो पीएसएल में उसके साथ बुरी हुई है, जो पीएसएल वो हारा है उसके साथ पाकिस्तान की टीम नहीं थी। सारे मुल्कों की टीम मिक्स होकर खेल रही थी, तो वो उसको आप कैप्टनसी उसकी बेसिस पे नहीं कर सकते थे। अच्छा, चलो सही, आपने शाहीन को हटा दिया, फिर आपने दोबारा बाबर आजम को वापस लेकर आया। जब आपको पता है कि यार एक बंदे से नहीं हो पा रही कैप्टनसी, तो आप उसको वापस लेकर आए हो दोबारा। उसकी शर्तें आपने मानी, आपने उसको कैप्टन बना दिया, तीनों फॉर्मेट का वो कैप्टन बन के खेल रहा है। आपने ये नहीं देखा कि अगर आपने शाहीन को चांस दे दिया है, बाबर को चांस दे दिया है, तो एक बीच का रास्ता निकाल के देखो, रिजवान को भी चांस दे के देखो। मुल्तान सुल्तान से उसने दिखाया है ना कि भाई वो कितनी अच्छी कैप्टनसी करता है, लेकिन नहीं, आपने उसको नहीं लगा दिया। ठीक है, बाबर आजम कैप्टन बन गए दोबारा। अब बाबर आजम अपनी गलतियों से भी अगर नहीं सीख रहा, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर वो एलिमेंट नहीं है। उसकी बैटिंग, उसकी क्लास ख़राब हो रही है इन हरकतों की वजह से। कल के मैच में आपने देखा कि वही ओल्ड माइंडसेट से दोनों ने शुरू किया। भाई उस वक्त ऐसा लगा कि यार पिच जो है ना वो बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि इनकी बैट से बॉल आ ही नहीं रही। नो डाउट पिच ख़तरनाक थी, सही है ना, बॉल रुक कर आ रहा था, समझ में आती है बात, लेकिन यार जिस क्लास के आप हो उसके ऊपर ये सूट नहीं करती बातें कि पिच वॉज नॉट सपोर्टिंग। आपने प्रेस अपनी पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि बॉलिंग और फील्डिंग ने आपको हराया। ठीक है, आप एक तरफ आप ये बोलते हो, आप ये एक्नॉलेज करते हो और आप ये अनाउंस करते हो कि यू हैव द बेस्ट पेस अटैक इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो उस पेस अटैक को अगर न्यूजीलैंड की डीई टीम मार के जा रही है 2 मैचेस, उस पेस अटैक को अगर आयरलैंड पहली मरतबा आपसे खेल के आपको मार रहा है, इसका मतलब है कि आप सिर्फ बातें कर रहे हो। ठीक है ना, आप सिर्फ बातें कर रहे हो, आप आप असल में हो नहीं पेस अटैक। ठीक है, अच्छा, पेस अटैक आपने डाला, ठीक है सही, बीच में वही माइंडसेट रहा कि यार इमाद और शादाब से 4-4 ओवर किसी भी हाल में निकलवा के तो ये मैच स्लो करते हैं। ठीक है, और मैच स्लो करके ये 8 ओवर निकल जाएंगे तो जल्दी से पेसर्स को दोबारा लेकर आऊँगा और उससे उनसे जो है वो गेम निकल जाएगा। लेकिन आप ये चीज़ भूल जाते हो कि जब आप उन स्पिनर्स को 8 ओवर्स लगातार दे के खिला रहे हो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को, और मिडिल ऑर्डर में अगर आप उनको खिला रहे हो तो आप एक तो आप अपनी तो बचा रहे हो कि यार मैं जो है वो बस ये ओवर निकालूंगी, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो कि दूसरे एंड पे दोनों बैट्समैन जो हैं जो कि आउट नहीं हो रहे हैं, वो दोनों बैट्समैन पक्के हो रहे हैं। आप किसी भी एक बैट्समैन को 8 ओवर खड़ा कर दोगे ना स्पिन खिला खिला के, तो उसको बॉल फुटबॉल लेने लग जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका शाहीन आए, नसीम आए, उनकी हर बॉल पे आपके मिडल होंगे और ग्राउंड से बाहर बॉलें जाएंगी। आपने वही गलती दोहराई। अच्छा भाई, हम जो है वो कॉम्बिनेशंस ट्राई कर रहे हैं, कॉम्बिनेशंस ट्राई कर रहे हैं। यार मुझे ये समझ में नहीं आता कि कॉम्बिनेशन क्या ट्राई कर रहे हो भाई, और ये कब तक करोगे ट्राई, और तुम्हारे पास टाइम कितना है? अभी तक तुम्हारा कॉम्बिनेशन तैयार क्यों नहीं हुआ? मुश्किल से 6 मैचेस रह गए वर्ल्ड कप से पहले। अब कैसे तुम कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे मुझे बताओ? और तुमने अभी तक जो जो चीज़ें ट्राई की हैं उसमें से क्या निकल के तुम्हारे पास आया मुझे बताओ? साइम अयूब फट्टा चल रहा है, ठीक है, 10 मैचेस में एक मैच में चल जाएगा। बाबर आजम अब वो अपनी कंसिस्टेंसी से चल रहा है, वही स्कोर कर रहा है, उसको साइड पे कर दो। ठीक है, ऐसा कैप्टन बात नहीं कर रहा मैं। रिजवान, कब आज तुमने उसको ओपनर भेज दिया कल के मैच में, क्यों भाई? अब जब उसको वन डाउन खिला रहे हो तो फिर उसको ओपनर ले आएगा तुम। फ़खर जमान चौथे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। शादाब इफ्तिखार से ऊपर आ रहा है, ठीक है। इफ्तिखार जो कि चल रहा है, जो कि थोड़ी बहुत इज्जत बचा रहा है, उसको थोड़े से तो ज़्यादा ओवर्स हो कि थोड़ा वो खेले मिडिल ऑर्डर में आके। अच्छा, फिर इमाद वसीम की जगह पे शाहीन आफरीदी को ऊपर भेज दिया। भाई किस तरह की कॉम्बिनेशन ट्राई हो रहे हैं ये, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। एक मैच में इफ्तिखार से बॉल कराते हो, साइम से बॉल करवाते हो, उसके बाद आगे आगे के 5-6 मैचेस में उनसे बॉलिंग नहीं करवाते। तो ये कैसी तैयारी है जो कि हो नहीं रही है? मतलब ये किस किस्म की तैयारी है? ये मैं बताता हूँ कि ये क्या है। ये है एक एक और एजेंडा, एक और पैंथरा, ठीक है ना, और एक और एक्सक्यूज़। एक कोई सीरीज़ हारने से पहले या आपके कोई कोई इवेंट हारने से पहले जो आप एक एक्सक्यूज़ दे के दिमाग में डाल देते हो ना लोगों के, ये वो है।
नई सिलेक्शन कमेटी ने आपके दिमाग में ये चीज़ें डाल दी हैं कि भाई हम ये कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं। अब जब भी वो मैच हारेंगे ना, उनके पास एक ही बात होगी कि यार हम लोग कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं। आप जो है एक बात को समझ नहीं रहे हो कि भाई ये कॉम्बिनेशंस ऐसे ट्राई नहीं किए जाते हैं कि आप हर एक मैच में जो है ना वो चेंज करके लेकर आ रहे हो। आप किसी एक बंदे को तो कंसिस्टेंसी से खिलाओ, आप उन्हीं बंदों को कंसिस्टेंसी से खिला रहे हो जो आपकी पास टीम के अंदर पक्के 5-6 हैं। बाबर रिजवान, शाहीन नसीम, ठीक है ना, और ये आपका इफ्तिखार। बाकी सबको आप ऊपर नीचे करे जा रहे हो। समझ से बाहर बात है। आप सिर्फ ये देखो कि आप आयरलैंड से हारे हो, ठीक है, आपका आयरलैंड से मैच वर्ल्ड कप पे में भी है। नाउ दे आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। आपने उनको इतना कॉन्फिडेंस दे दिया है कि कोई दो राय नहीं है इसके अंदर कि आपको दूसरा मैच भी हरा के सीरीज़ जो है वो 2-1 से या 2-0 से या क्या पता 3-0 से जीत जाए। आप इंटेंट तो दिखाओ, अगले टीम को दिखाओ तो कि सही कि आप कितने बड़े आप T20 टीम हो। इस वक्त बहुत बुरा हाल है आपका। 7वें नंबर पे हो T20 में और वो 11वें नंबर पे थे ये आयरलैंड वाले। पाकिस्तान टीम होते हुए आप 7वें नंबर पे हो, ये ऑलरेडी एक शेम है। उसके बावजूद आयरलैंड से हारना। अच्छा भाई, सोशल मीडिया के तो महाराजा हैं हमारे कुछ क्रिकेटर्स, सही है ना। उनकी तो बस ये है कि किसी इवेंट में किसी सीरीज़ में उनको ड्रॉप कर दो तो एक इंस्टाग्राम स्टोरी आ जाती है, किसी कोई टूटा हुआ दिल लगा देता है और कोई किसी गालिब का शेयर डाल देता है कि हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। या कोई डाल देता है कि हिटलर के कोई कोई कोट्स डाल देता है। कोई बोलता है भाई कि लेट द टाइम डिसाइड, लेट माई बैड डिसाइड। और कोई बोलता है कि भाई ये सिर्फ एक्शन ही है, असल में टैलेंट मिसिंग है। कोई जो है वो दूसरी तरफ लीग्स वगैरह में क्रिकेट खेल के कोई एक आध विकेट लेके खामोशी के साइन दिखा रहा होता है, ठीक है ना। कोई बोलता है भाई मैं यहीं पर हूँ, आई एम हेयर टू स्टे। अबे भाई, मैं बात कर रहा हूँ भाई साहब आज़म खान की। तुम्हें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी और भाई कितना और तुम्हें खींचेंगे, कितना तुम्हें और लेके जाएंगे। टीम, तुम्हारी मैनेजमेंट लड़ रही है लोगों से कि तुम्हारी फिटनेस को देखते हुए तुम्हें फिर भी टीम के अंदर लेकर आए। तुमने आज कल आके फिर तुमने वही हरकत कर दी यार। भाई ये कौन सा शॉट है यार पीछे कैच देने वाला? तुम क्या अंधे हो? मतलब बैटिंग पे जब तुम खड़े हुए हो आके, जब तुमने अपना स्टांस ले लिया है, तुमने गार्ड ले लिया है, अब तुम खड़े होकर 360 अपने ग्राउंड की तरफ देखोगे ना कि कहाँ कहाँ फील्डर है। तो तुमने देखा तुम्हारे पीछे फील्डर है, तुमने क्या किया? तुमने उसको यूं करके कैच दे दिया। भाई यू आर अ पावर हिटर। तुम्हें जिस नंबर पे तुम्हें लेकर आया गया था उस नंबर पे तुम्हें रन बनाने थे। तुम्हारे रन्स ना होने की वजह से टीम हारी है इन रियलिटी, अगर तुम देखो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई कि ये किस तरह की कॉम्बिनेशन है, ये किस तरह की तैयारी हो रही है और ये किस तरह की अप्रोच है ये। अब सिर्फ जो ना मुझे जहाँ से सेंस आता है ना, जैसा जितना मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जानता हूँ, मैं पाकिस्तान की मैनेजमेंट को जानता हूँ, मैं बोर्ड को जानता हूँ, मुझे जो अब एक सेंस आ रहा है ना वो इस तरह का आ रहा है कि नाउ दे रियलाइज्ड कि यार दिस इज़ दी ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, उनको पता है कि ये पास्ट में भी हुआ है, ये अभी भी हो रहा है, ये आगे भी होगा। कि मैनेजमेंट बदली है, टीम हारेगी, आवाम चिल्लाएगी, क्रिटिसाइज़ करेगी, लेकिन हमने क्या बोलना है कि भाई हम तो नए हैं, हमें एटलीस्ट 5 साल तो दो। और हम एज बिंग अ पाकिस्तानी, बचपन से लेकर अब तक मैं जानता हूँ ये चीज़, और आगे भी मुझे पता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं आएगी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी भी चेयरमैन या सिलेक्शन कमेटी को 5 साल या 2 साल टिकने दे दे। बहुत बड़ी बात है। अब आप बोल लो भाई, अच्छा दूसरी तरफ आपने क्या पैंथरा पकड़ लिया कि यार गैरी किर्सन ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया ना, गैरी किर्सन को आने दो एज कोच, फिर देखना क्या होता है टीम का। भाई वो बेचारा क्या कर लेगा इतनी बिगड़ी हुई टीम को, एक क्या कोई जादू की छड़ी लगाएगा वो जो वर्ल्ड कप से पहले ऐसा कोई ख़तरनाक टीम तैयार हो जाएगी। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। कोई भी कोच तुम्हें सही नहीं कर सकता भाई जब तक तुम खुद अपने आप को सही नहीं करोगे। अप्रोच नहीं है, इंटेंट नहीं है। जब क्रिकेट से पहले की जो वीडियोस आती हैं कि नेट सेशंस में ये हो रहा है तो छक्कों की प्रैक्टिस हो रही है, छक्कों के कंपटीशन हो रहे हैं, तब तुम लोग ऐसे खेल रहे हो तो जैसे तुमसे बढ़ के कोई है नहीं है।
लेकिन इधर आके जो है वो बिल्कुल ख़त्म, हालत टाइट। भाई बाबर आजम ने जो है वो विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है वो बराबर कर लिया है। 38 50 बाबर आजम की है, 38 विराट कोहली की है। मतलब बाबर आजम और विराट कोहली भाई एक जैसे हैं। अबे बस कर दो यार। 38 बाबर आजम ने मारी है, 38 विराट कोहली ने मारी है, लेकिन ज़रा 38 की 38 निकाल के देखो कि उसके अंदर से 38 विराट कोहली ने जो मारी हैं वो कौन से मैचेस में मारी हैं और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है टीम के अंदर। और फिर बाबर आजम की देखो, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ बाबर आजम को, लेकिन ये जो फजूल की बकवास है ना, ये कंपैरिजन वाली विराट कोहली और बाबर की, वो ख़त्म कर दो भाई। वो विराट कोहली का कल वाला परसों वाला मैच देखो, आरसीबी का जो मैच हुआ है पंजाब के साथ, उसमें उसकी हरकतें देखी। 92 रन मारी है बंदे ने 47 बॉल्स पे, 6 7 छक्के मारे हैं उसने। ओपनर छोड़ो, फील्ड देखिए, बाउंड्री से भागता हुआ आया है वो जवान का बच्चा, एक हाथ से उसने पकड़ के बगैर कोई माइक्रो सेकंड खर्च किए उसने तुम्हें रन आउट किया है। करवा लो किसी यंगस्टर से, करके दिखाओ अभी। और बोलते हो कि विराट कोहली का टाइम ख़त्म हो गया, विराट कोहली को T20 में नहीं होना चाहिए यहाँ पे। भाई विराट कोहली इज़ इंडियन टीम, विराट कोहली इज़ इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम इज़ विराट कोहली, सिंपल पीरियड, ख़त्म। ये जितने भी ये जायसवाल और ये जितने भी अभिषेक और ये जितने भी ईशान किशन, ये जितने भी आएंगे ना, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और गायब हो जाएंगे। सही है ना। विराट कोहली का कोई कंपैरिजन नहीं आ सकता टीम के अंदर। सही है। शुभमन गिल ने भी कल जो है वो सेंचुरी मार दी। 50वां मैच है आईपीएल का, गुजरात टाइटंस का कुछ होगा कोई 12वां 13वां मैच, उसमें एक सेंचुरी मार रहे हो। वो अगले को देखो विराट कोहली को, वो हर मैच में जो है वो उसके स्कोर ऊपर से ऊपर ही जाते आ रहे हैं, ऑरेंज कैप उतर ही नहीं रही है उसके सर से। तो आप पूरा मैच छोड़ के, आप इतनी शर्मनाक डिफीट छोड़ के आयरलैंड से, तो आप कंपेयर कर रहे हो कि बाबर आजम इक्वल्स द नंबर ऑफ 50s इन T20 विद विराट कोहली। वाह भाई वाह, वाह। खैर, अब क्या कहा जा सकता है, अब देखते हैं कि आगे के 2 मैचेस में क्या होता है। देखते हैं कि किस अप्रोच से आते हैं। कभी ऐसा मैंने देखा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई ड्रामेटिक हरकत की हो उन्होंने आके किसी मैच की डिफीट के बाद। वो हमेशा वही नॉर्मली चल रहा होता है। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट मैच में क्या होता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि यार, वर्स्ट ब्रॉडकास्टिंग, वर्स्ट एम्पायरिंग आई हैव एवर सीन। मतलब आजकल के दौर में आप इतनी घटिया किस्म की ब्रॉडकास्टिंग और कवरेज दे रहे हो, तो पता नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है मैच देखने में बिल्कुल भी, क्योंकि जब तक आवाज़ नहीं आती है ना बैड मिडल होने की या रिव्यू सिस्टम्स ये सब, इसके बगैर क्रिकेट का मज़ा नहीं आता अब। तो ऐसा लग रहा था कोई क्लब क्रिकेट देख रहा हूँ मैं तो खैर, ये थी समरी कल के मैच की, पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड की। और इस टाइम पे मैंने, रात के इस टाइम पे बैठ के मैं बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि लिटरली दिमाग जो ठंडा हुआ ना बिल्कुल, कि बात कर सकूँ उस बारे में बगैर कोई बदतमीज़ी किए, बगैर कोई गाली गलौज किए। तो वो अभी वही टाइम आया है कि मेरा अब थोड़ा ठंडा ठंडा दिमाग हो, तो मैं बोला कि यार अब ज़रा बैठ के डिस्कस करते हैं कि किया क्या है पाकिस्तान ने। तो ओवरऑल इट्स अ शेमफुल डिफीट। डेफिनेटली सबके पास राइट्स हैं टू से थिंग्स अबाउट पाकिस्तान, लेकिन मैं इंक्लूडिंग मी, जो कि हमेशा पाकिस्तान टीम को डिफेंड करता हूँ, मैं आपको ये बोलूँगा कि आज देर इज़ नो रीज़न, देर इज़ नो रीज़न टू डिफेंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आप कुछ नहीं कह सकते कि नहीं यार ये कॉम्बिनेशन ऐसा था या वैसा था या वो था, तो ऊपर हो गया तो नीचे हो गया, कुछ भी हो गया। ये दिस इज़ अ प्योर डिफीट जो आपको आयरलैंड ने दी है। आयरलैंड ने आपको मारा है, ठीक है, सो एक्सेप्टेड। ठीक है। और आखिरी चीज़ें मैं कहना चाहूँगा, जो कि मैं हमेशा कहना चाहता हूँ कि यार, मैंने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान के किसी कैप्टन के अंदर रिसेंटली, किसी के अंदर इतना जिगरा हो या किसी के अंदर इतनी इतनी हिम्मत हो कि वो अपनी डिफीट को इस तरह से एक्सेप्ट करे कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उन चीज़ों के बारे में बात करे, ना कि उसको शुगर कोटेड करके या उनको किसी और के ऊपर ब्लेम गेम खेल खेल के जो है चीज़ को आगे लेके जाए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते रहते हैं और शो ऐसे करते हैं जैसे यार हम लोग भाई बहुत ज़्यादा कोई दोस्ती और फैमिली टीम है। ऐसा कुछ नहीं है।
नेक्स्ट मैच में मुझे लग रहा है कि मोहम्मद आमिर शायद आ जाए खेलने के लिए, और ये लोग अब्बास आफरीदी को ही बिठाएंगे, या नसीम को चोट लगी है तो शायद क्या पता वो बैठे। बॉलिंग बॉलिंग फिर भी इतना कंसर्न नहीं है जितना बैटिंग है। बॉलिंग भी थोड़ा बहुत कंसर्न हो गया है। शादाब साहब पता नहीं कौन सी धुन में चल रहे हैं, उनको अपना ही नहीं पता, उनकी तो बॉल स्पिन ही नहीं होती है। तो खैर देखते हैं नेक्स्ट मैच में क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।